तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर लिखा हुआ है कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रोजेक्ट ए एंड बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रखा है, 5 इवेंट है, पॉसिबल इवेंट, प्रोजेक्ट ए का कैश फ्लो दे रखा है और उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। ऐसे प्रोजेक्ट बी का भी कैश फ्लो और उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। अपन को निकालना है भैया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, अपन को निकालना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले भैया दे रखे हैं 5 पॉसिबल इवेंट ए बी सी डी और ई। ठीक है, एक्स को अपन लिख लेते हैं कैश फ्लो 10,000, 12,000, 14,000, 16,000, 18,000। ठीक है, ये 5 पॉसिबल इवेंट हो गए और इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.1, 0.2, 0.4, 0.2, 0.1। ठीक है, यहाँ से अपने पास आ जाएगा पी एक्स जो आ रहा है 1,000, 2,400, 5,600, 3,200 और 1,800। ठीक है, इसकी टोटल को बोलते हैं अपन एक्स बार। ठीक है, एक्स बार आ रहा है भैया 14,000। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है भैया स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। मीन तो अपने पास आ गया, अब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए अपन को पी एक्स स्क्वायर भी चाहिए रहेगा, तो पी एक्स इंटू एक्स करना पड़ेगा। फर्स्ट केस में आ रहा है 100 लैक्स, सेकेंड केस में आ रहा है 288 लैक्स, थर्ड केस में आ रहा है 784 लैक्स, फोर्थ केस में आ रहा है 512 लैक्स और फिफ्थ केस में आ रहा है भैया 324 लैक्स। टोटल कर दो तो आ रहा है 2008 लैक्स। ठीक है, तो अब अपन स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा पी एक्स स्क्वायर है 2008 लैक्स के अंदर है 1 2 3 4 5 जीरो लगा दिए माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यानी कि 14,000 का हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास आएगा भैया। ठीक है, 14,000 का होल स्क्वायर करोगे तो आएगा आपके पास 196। ठीक है, तो ये अपने पास आ रहा है भैया स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है 2190। तो 2190 डिवाइडेड बाय मीन, मीन है 14,000, तो ये आ रहा है आपके पास 0.156। ये आपने निकाला भैया प्रोजेक्ट ए का। ऐसे ही आपको निकालना रहेगा प्रोजेक्ट बी का। वहाँ भी भैया 5 पॉसिबल इवेंट है ए बी सी डी और ई। कैश फ्लो दे रखे हैं भैया 26,000, 22,000, 18,000, 14,000 एंड 10,000। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 0.1, 0.15, 0.5, 0.15, 0.1। ठीक है, टोटल करोगे तो आपके पास आ जाएगा पी एक्स। ठीक है, फर्स्ट केस में आ रहा है 2,600, सेकेंड केस में आ रहा है 3,300, 9,000, 2,100 और 1,000। ठीक है, इसकी टोटल करोगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स बार यानी कि मीन 18,000 आ रहा है। ठीक है, अपन को चाहिए भैया पी एक्स स्क्वायर। ठीक है, पी एक्स स्क्वायर अपन को चाहिए यानी कि पी एक्स इंटू एक्स। फर्स्ट केस में आ रहा है 676, ये सब लैक्स के अंदर रहेंगे फिगर। तो पी एक्स स्क्वायर का सम हो जाएगा भैया 3416 लैक्स के अंदर चलेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का अपन ने यहाँ फॉर्मूला लगाया था, इसी के अंदर सॉल्व करेंगे भैया। सिग्मा पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो 3416 लैक्स के अंदर है तो अपन इसको लैक्स में लिख देते 18,000 का होल स्क्वायर। तो 18,000 का होल स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा भैया 324। तो ये आपके पास आ रहा है भैया 4195। ठीक है, सब लैक्स के अंदर है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला इधर लगा रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 4195, मीन है अपने पास 18,000, तो ये आपके पास आ जाएगा भैया 0.233। ठीक है, जिसका भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आएगा अपन उसी प्रोजेक्ट को चूज़ करेंगे। क्यों? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब होता है 1 रुपये कमाने के लिए आपको 0.15 पैसे का खर्चा करना पड़ेगा।
मतलब 0.15 की रिस्क है, इसको आप यूँ समझ सकते हो। और 1 रुपये कमाने के लिए आपके 0.23 पैसे की रिस्क है। तो आप वो प्रोजेक्ट चूज़ करोगे जिसके अंदर रिस्क कम है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर रिस्क कम है। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक यू।